मनसापूर्ण महादेव की संपूर्ण कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से पार्वती जी बोली, हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और हम चौपड़ का खेल खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है, हार जीत का पता नहीं चलता है, इसीलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मेल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। उसका नाम अंगद रखा और तथा उसे कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों में हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पूछा कि बताओ कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूं कि शंकर भगवान हारे तो मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में आकर अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर फैला हुआ बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही है। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम मनसावाचा नाम के महादेव जी का व्रत पूजन कर रही है, इसके करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने मन में कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल किसी से सुपारी मांगकर पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया। श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पूनी सूत कतवा कर डोरा करे और उस डोरे से शंकर भगवान का कार्तिक शुद्धि चौथ तक हर सोमवार को पूजन करते रहे। कार्तिक शुद्धि चौथ को उसका उज्जमन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से कर लेवे। एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा गाय को देवे, एक हिस्सा सबको बराबर बराबर बांट देवे। किसी को कम ज्यादा नहीं देवे। उस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। उधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए, कोई समाचार अभी तक नहीं आया है, कृपा कर ऐसा व्रत बताओ जिससे पुत्र मिल जाए। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पूनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनाकर घेरों में रंग कर हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करें। फिर कार्तिक शुद्धि चौथ को उसका उद्यापन करें। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके एक भाग राजा हो या गरीब सबको बराबर बराबर बांट दो। इस तरह बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास में मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी।
अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए हो? तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी है, इसीलिए मैं पीछे हट गया हूँ। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसा वाचा व्रत किया है। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से मेरा श्राप मिट गया और मैंने यह व्रत किया जो तुम मुझे मिल गए हो। तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए, इसीलिए हमारी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे सौंप देवे। ऐसा विचार कर उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथनी को सजाकर हथनी से हाथ जोड़कर कहा कि हे हथनी देवी, इन सब में जो राज्य करने का अधिकारी और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सूंड में माला पकड़ा दी। हथनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी है। तब सबने कहा कि हथनी चूक गई है। फिर हथनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि इस राज्य को भोगने का अधिकारी और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। हथनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सब लोगों ने कहा कि हथनी ने हट कर ली है, इसीलिए उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हथनी को सजाया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजरानी, तू देवता स्वरूप है, सो जो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया था। हथनी घूम फिर कर बाहर निकल गई और अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर आज्ञा दी कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बना कर ले आओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया, वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडित को बुलाकर मंडप की रचना कराई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी ने पूछा, आपका नाम क्या है, जाति क्या है, आपके माता पिता कौन है? तब अंगद जी ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, श्री महादेव जी व पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमारी ने कहा, श्री महादेव जी पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इस मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं? तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर से मेल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपड़ में हार जीत की गवाही देना। महादेव ने पासा फेंक कर मुझसे पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। मैंने कहा कि महादेव जी जीते। इस प्रकार दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर पूछा कि पुत्र कौन हारा और कौन जीता। मैंने सोचा कि यह कहूँ कि शंकर महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो मुझे महादेव जी श्राप दे देंगे, इसीलिए कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा।
पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहां पर बड़े भारी तालाब पर बड़ और पीपल के पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवा कर डोरा किया और उसको गेरू में रंग कर महादेव जी की पूजा की। और कार्तिक शुद्धि चौथ को विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर सबको बराबर बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारे पुत्र का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ, इस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान तथा व्रत का विधान बताया कि श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवा कर डोरा किया बनावे और उसमें महादेव जी की पूजा करे। और कार्तिक शुद्धि चौथ को उसका उद्यापन करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनावे और उसके 4 भाग कर ऊपर बताए ढंग से बराबर बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताओ हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। उधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हटे हो? मैंने कहा कि तुम बिना बुलाए आने पर हंसी हो, इसीलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया है और उसके प्रभाव से मेरे श्राप का प्रभाव मिट गया है। तब पुत्र ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा कि मैं उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के ही पुत्र होगा। तुम मनसा वाचा व्रत ऊपर बताए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत शुरू किया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी दातुन करते समय दासी को पात्र भर कर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई। तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा क्यों हमसे हंसी करती हो? दासी ने कहा कि विश्वास नहीं हो तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच में पालने में बच्चा लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत ही प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने यह पुत्र दिया है तो इसके लिए स्तनों से दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते ही स्तनों से दूध की धार फूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है? तथा माता ने कहा कि तेरे
अंगद जी तेरे पिता तथा महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी है। तब पुत्र फूल फगर ने कहा कि यह बात तो मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता है। तब माता ने कहा कि एक समय महादेव जी पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मेल उतार कर मनुष्य का पुतला बनाया और उसमें और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पुत्र से और पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा फेंकने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी है। तीसरी बार पासा फेंकने पर पार्वती जी ने पुत्र से पूछा कि कौन जीता और कौन हारा है। पुत्र ने महादेव जी के श्राप से डरकर कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र के ये वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। पार्वती जी को यह सुनकर पुत्र वहां से चला गया। चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मनसावाचा व्रत कर रही थी। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है, तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि अंगद जी ने कहा कि यह व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी से घी किसी से चावल मांग कर उन्होंने भी व्रत शुरू किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारे पुत्र नहीं आया है, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे पुत्र आ जावे। महादेव जी ने कहा कि श्रावण सुदी चौथ को जब पहला सोमवार आए तब कुंवारी कन्या से सूत कथा कर महादेव जी की पूजा करें। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग कर ऊपर बताए ढंग से बराबर कर एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा गाय को देवे और आधा खुद खावे, आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करे। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी ने यह देखकर पीछे हट गए। तब पार्वती जी ने अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए हो। अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसीलिए मैं पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसावाचा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के करने से मेरे श्राप का प्रभाव मिट गया। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। तब माता बोली तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने पर मैंने इस मनसावाचा व्रत को किया तो तुम बिना गर्भवास के ही पुत्र उत्पन्न हुए हो। इस प्रकार अंगद जी इस तरह अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से एक विमान आया जिसमें एक कन्या हो और उसी के साथ में मेरा विवाह हो। राजा ने कहा कि माता ने कहा कि तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब पुत्र ने
भी व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष व्रत करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटा कर देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज बाज और ठाट बाट के साथ में उस कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहां शिकार नहीं मिला। राजा रास्ता भटक गए और एक जंगल में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतरा देखकर कहा कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ का उज्जमन है। सो तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जाए। रानी ने सोचा कि फौज साथ में होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसीलिए गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो काफी है, किंतु फौज के लिए थोड़ा आगा। इतने में महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकलकर जाने लगी, तब रास्ते में दीवान मिल गया और उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही है। तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा कि राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर चले। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया और वहां चलते ही दीवान अंधा हो गया और तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहां से चल पड़ी। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने मुझे गुस्से में आकर देश से निकाल दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो, मेरी हवेली चलो। रानी के हवेली में पहुंचते ही सेठ अंधा हो गया और उसका कारोबार ठप हो गया। हुंडियां भी बंद होने लगी, सेठ जी दिवालिया होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी ने वहां से चल पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही है। तब रानी ने राजा को गुस्से में आकर निकालने की बात सुनाई। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुमार के साथ घर चली गई। घर पहुंचते ही कुमार अंधा हो गया और उसका हवा फट गया। तब कुमार ने रानी से हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए। यह सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में जो एक माली मिला, उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही है। रानी ने माली से देश निकालने की बात कही। माली ने कहा कि राजा आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग कोयले के समान हो गया और माली भी अंधा हो गया।
तब मालिन ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यह सोचकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, एक 6 महीने का और एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर शिप्रा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा कि इसमें कूदकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि इसे छेड़ूंगी तो अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर रानी ने हाथ फेरा तो शेर बेजान हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक अजगर मिला। उसने सोचा कि मैं इसे छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहां से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमो शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। इस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी। उसके उज्जमन के लिए मंदिर का साधु गांव में गया हुआ था। आने पर उसे रास्ते में कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में ऐसा कौन पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया है। रानी के पास में आकर साधु ने कहा कि कौन दुष्टा बैठी है। तब रानी ने कहा कि मैं दुष्टा नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म बेटी बनाए तो मैं अपना सारा हाल आपको बताऊंगी। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, चौथ का उज्जमन है, सो 2 शेर लड्डू बनाए हैं तुम और 2 शेर। साधु ने कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उज्जमन है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए। इसीलिए 1 शेर लड्डू बनाए। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसीलिए मुझे दंड मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगी। साधु ने कहा कि सावन शुद्धि का पहला सोमवार आए तब इस व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन शुद्धि आई। रानी ने साधु को याद दिलाया। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवाया और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ को उद्यापन किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 भाग कर पहली बताई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना यदि आप प्रसन्न हो गए हो तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करने ओम नमो शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी के ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए।
सब साधु ने कहा कि मुझसे जो रास्ते में रानी ने साधु से कहा कि मुझसे जो रास्ते में पाप हो गए थे उनसे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमो शिवाय मंत्र के जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर्प रस्सी बन गया था उसके पास गई और ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करके बोली कि इस सर्प का चौगुना शरीर हो जाए। सो यह कहते ही सर्प चौगुने शरीर वाला हो गया और सिंह मिला। वहां पर भी ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि जो सिंह पत्थर का हो गया था अब वह जीवित होकर चौगुने शरीर वाला बन जाए। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा हो गया और खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इस तरह आगे चलने पर पर्वत के सामने गई। ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि यह पर्वत पहले से चौगुना होकर खड़ा हो जाए। यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया और उसका अंधापन जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाने पर उसकी हुंडियां भी चलने लगी और उसे आंख से दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है। सो हुई है और ठाट बाट के आपके पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए। सो इस खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर वालों को ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के चूल्हे से धुआं नहीं निकलने पाए। जो किसी के चूल्हे से धुआं हो उसे 11 रुपए दंड देना होगा। सारे गांव के लोग भोजन करके जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि आज चौथ का उजमन है। सो कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष मिले उसे भेज देवें। सारे शहर में ढूंढने पर कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी बुढ़िया है जिनके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोढ़ जड़ने लगा। बुढ़िया को रानी के पास में ले जाने पर रानी से कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया। उसमें वह डोकरी सदैव वैकुंठ को चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन अर्चना पूजन भक्ति भाव करने से हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर की जो नर नारी श्रावण कार्तिक और माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से जो पूजा करते हैं वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करे।